अपने सिवाय सब पदार्थ के ऊपर से आत्मा बुद्धि का त्याग करना, लोक का अनुसरण करना छोड़कर देह का अनुसरण भी छोड़ देना, इसके पश्चात शास्त्र का अनुसरण छोड़कर आत्मा के ऊपर का अध्यास भी छोड़ देना, अपने ही आत्मा में स्थित होकर युक्ति, श्रवण तथा स्वानुभव द्वारा अपने को ही सबका आत्मा रूप जानकर योगी का मन नाश होता है। निद्रा को, लोगों की बातों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों को तथा आत्मा के विस्मरण को किसी स्थल पर अवसर दिए बिना हृदय में आत्मा का चिंतन करना। By knowing oneself as the individual witnessing self of the intellect and its modes, and by cultivating such feelings as I am that, one should renounce identification with all things except the self. After ceasing to follow others, one should give up following the dictates of one's own body and then that of the scriptures. Then one should even give up the identification with the self also. Cessation of the mind of the yogi takes place when he is centered in his own self. When he sees others as his own self through right methods, right listening, shravana, and self-experiencing. To contemplate the self inside the heart without giving way to sleep, to what people say, to five objects of the senses, sound, touch, form, taste and smell, and to self-forgetfulness. कैसे कोई सत्य में प्रवेश करे, कैसे उस परम रहस्य को जान पाए जो निकट है फिर भी नहीं जाना जाता, और जो सदा से पास है फिर भी खो गया है। उस तक हम कैसे पहुंचे, उस तक कोई भी कभी कैसे पहुंचा है। इस सूत्र में उस विज्ञान की व्याख्या है, उस मार्ग की विधि की। अध्यास के संबंध में थोड़ी बात हमने समझी। अध्यास का अर्थ है जैसा नहीं है वैसा देखना, और सत्य का अर्थ है जैसा है वैसा ही देखना। हम जो भी देखते हैं वो अध्यास है। हमारी दृष्टि में हम सम्मिलित हो जाते हैं, और जो भी हमारा अनुभव है वो वस्तुगत ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव आत्मगत हो जाता है। जो वहां बाहर है, जैसा है वैसा ही हम तक नहीं पहुंचता। हमारा मन उसे विकृत कर लेता है, सजा संवार लेता है, सजावट कर देता है, आभूषण पहना देता है, काट छांट कर देता है, छोटा बड़ा बहुत बहुत रूपों में उसे रूपांतरित कर देता है। जो बड़े से बड़ा रूपांतरण है, जो गहरा से गहरा अध्यास है, वो है हम प्रत्येक चीज के साथ अपने को जोड़ लेते हैं जिससे हम जुड़े हुए नहीं। जोड़ते ही चीज की जो वस्तु स्थिति है वो खो जाती है, और जो स्वप्न स्थिति है वो सही मालूम पड़ने लगती है। जैसे जहां जहां हम कहते हैं मेरा, कहते हैं मेरा मकान, मकान हम न थे तब भी था, हम न होंगे तब भी होगा। जो हमारे होने से पहले हो सकता है, और जो हमारे होने के बाद भी बना रहेगा, और जो हमारे मिटने के साथ मिटता नहीं है, वो मेरा कैसे हो सकता है। मैं इसी क्षण मर जाऊं तो मेरा मकान मिटता नहीं है। मेरे मकान को मेरे मिटने का पता भी नहीं चलेगा। तो मुझसे जोड़ ही क्या है मेरे मकान का, संबंध क्या है। कल कोई और रहेगा उस मकान में और वो भी उसे मेरा कहेगा। कल कोई और रहता था,
वो भी उसे मेरा कहता था। न मालूम कितने लोगों ने अपने मैं को उस मकान पर चिपकाया है और विदा हो गए, लेकिन वो मैं चिपक नहीं पाता, वो मकान किसी का हो नहीं पाता। मकान हो भी नहीं सकता किसी का, मकान अपना है, मकान खुद का है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु स्वयं है। इसे हम ठीक से समझ लें तो अध्यास को तोड़ने में आसानी हो जाए। जमीन का एक टुकड़ा है, आप कहते हैं मेरा खेत, मेरा बगीचा। आज नहीं कल चांद पर दावा खड़ा होगा, अमेरिका कहेगा मेरा या रूस कहेगा मेरा। कल तक चांद किसी का भी न था, बस चांद था, चांद का ही था, लेकिन कोई न कोई दावा होगा और आज नहीं कल संघर्ष खड़ा होगा। अभी सूरज सिर्फ सूरज का है, कल उस पर भी दावा हो सकता है। आदमी जहां भी पैर रखता है वही अपने मैं की छाप लगा देता है। प्रकृति उसकी छाप को मानती नहीं, लेकिन दूसरे आदमियों को मानना पड़ता है, अन्यथा संघर्ष खड़ा होता है। और वो दूसरे लोग भी इसलिए मानते हैं उस छाप को कि वे भी वैसी छाप लगाना चाहते हैं। तो मकान किसी का हो जाता है, जमीन किसी की हो जाती है। और हमारी इतनी आतुरता क्यों होती है कि हम इस मैं की छाप को कहीं लगा दें? आतुरता इसलिए होती है कि जितनी जगह हम ये छाप लगा देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, उतना ही जितना हमारा मेरे का विस्तार बड़ा हो जाता है, उतना ही बड़ा मैं हमारे भीतर हो जाता है। मैं उतना ही बड़ा होगा जितनी चीजों पर उसकी छाप लगी है। अगर कोई आदमी कहता है कि 1 एकड़ जमीन मेरी, तो निश्चित ही उसके पास उतना बड़ा मैं कैसे होगा। दूसरा आदमी कहता है 1000 एकड़ जमीन मेरी। मेरे के विस्तार के साथ मैं बड़ा होता मालूम पड़ता है, मेरे का विस्तार कम होता है तो मैं छोटा कम होता है। तो मैं की एक एक ईंट मेरे से निर्मित होती है। तो जितना ज्यादा मैं कह सकूं मेरा, उतना बड़ा मैं का महल खड़ा हो जाता है। इसलिए सारे जीवन हम एक ही दौड़ में होते हैं कि कितनी ज्यादा चीजों पर छाप लगा दें अपनी, कह पाए कि मेरी। इस छाप लगाने में चीजों पे छाप लग भी जाती और हम छाप लगाते लगाते विदा हो जाते, और जिसे हमने कहा था मेरा, उस पर कोई और छाप लगाना शुरू कर देता है। वस्तुएं अपनी है, किसी की भी नहीं। उपयोग उनका हो भी सकता है, मालकियत नहीं हो सकती। मालकियत भ्रम है। और उपयोग जब हम करते हैं तब अनुग्रह का भाव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा नहीं है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मेरा, तो अनुग्रह का भाव भी चला जाता है और मेरे का एक जगत निर्मित हो जाता है। उसमें धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, शिक्षा है, सब सम्मिलित है। और ये ही सम्मिलित हो तो भी आश्चर्य नहीं। जिन चीजों का मैं से कोई भी संबंध नहीं होता वे भी सम्मिलित हो जाती है। हम कहते हैं मेरा धर्म, मेरा ईश्वर, मेरा देवता, मेरा मंदिर, जिनसे कि मैं का कोई भी संबंध नहीं हो सकता। और अगर हो तो फिर इस जगत से छुटकारे का कोई उपाय नहीं। क्योंकि अगर धर्म भी मेरा और तेरा हो सके और ईश्वर भी मेरा और तेरा हो सके, तब तो बड़ी कठिनाई है। फिर तो इस मेरे के बाहर जाने का मार्ग कहां मिलेगा। ईश्वर भी इसके भीतर आ जाता हो तो फिर बाहर जाने के लिए कोई जगह भी नहीं बचती। लेकिन हम